हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैकेजिंग और लेवलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग होता क्या है, जब भी हमने कहा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को नाम दे रहे हैं, लोगो दे रहे हैं, डिज़ाइन दे रहे हैं। ये कब पॉसिबल होगा? तब पॉसिबल होगा जब एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग क्यों की जाती है? ताकि एक प्रोडक्ट को सेफ रखा जा सके। ठीक है, पैकेजिंग के थ्रू एक कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो सेल्फ में रखे हुए सामान को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सके। कई बार क्या होता है, एक कस्टमर जो है प्रोडक्ट से इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख के वो क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की कोशिश करता है। प्रोडक्ट पे पैकेजिंग का क्यों यूज़ किया जाता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को जो है वो किसी भी तरीके के डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर से कस्टमर के पास आने के लिए बहुत ज़्यादा जो है उसको टाइम लगता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट रखा जाए, इसलिए पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। और अगर आप प्रोडक्ट पे पैकेजिंग करते हो तभी आप क्या कर पाओगे, लेबल कर पाओगे। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का नाम क्या है, ब्रांडिंग करना। लेबलिंग करना मतलब क्या है, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो इन्वॉल्व है, किस तरीके से उसको आप बना सकते हो, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है। कब मेंशन हो पाएगी? जब आप पैकेजिंग करोगे। ठीक है, तो पैकेजिंग के ऊपर ही आप लेबलिंग करते हो। लेबलिंग क्या होता है? रिटर्न पार्ट होता है। जो भी प्रोडक्ट का रिटर्न पार्ट होता है प्रोडक्ट पे, पैकेजिंग पे, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। तो आइए चलो अब हम समझते हैं इसको डिटेल में कि एक्चुअली में होता क्या है। पैकेजिंग इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल। समटाइम्स द पैकेजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट इट कंटेन्स, as it contain the product and protect it till the consumer is ready for the consumption or use. Some marketers even call packaging a fifth P along with the product, price, promotions and places. All the marketers consider packaging as an element of product mix. अब यहाँ पे कहा गया, जैसे कि हमने बात की थी कि पैकेजिंग होती क्या है। पैकेजिंग किस लिए की जाती है? ताकि एक अच्छे से अच्छे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ताकि हम अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकें। सेकंड, पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होता है और जो कंजम्पशन टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो उस पीरियड के समय उस प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए पैकेजिंग की जा सकती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि हम पैकेजिंग को जो है मार्केटिंग का फिफ्थ पी के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले मार्केटिंग मिक्स के बारे में जाना था। मार्केटिंग मिक्स का यूज़ किया जाता था जिसमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में आता था, प्राइसिंग के बारे में आता था, प्रमोशन के बारे में आता था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आता था। तो 4 पीस का यूज़ किया जाता था। अब इसमें कहा गया कि जो हम पैकेजिंग है उसको हम फिफ्थ पी के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे पैकेजिंग के क्या पॉइंट हमने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग इज नेसेसरी टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इन द साउंड कंडीशन। पैकेजिंग का क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स को अच्छी कंडीशन में उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इन रिसेंट ईयर्स पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बिकम अ मेजर एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट देयरफॉर इंक्लूड, यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है, पैकेजिंग का यूज़ क्यों और क्यों किया जा रहा है? ताकि पैकेजिंग क्या करती है, अपने आप को प्रमोट करती है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर पैकेजिंग होगी तभी तो उस पैकेट के ऊपर जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। द पैक मस्ट कन्वे टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स नॉट जस्ट व्हाट द प्रोडक्ट इज बट व्हाट इट डज। प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता कि प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है, लेकिन वो ये भी बताता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या करता है, क्या काम का है, क्या यूजेस है। इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स इट ऑफर्स, मीन्स प्रमोशनल मैसेजेस। दिस मे बी कन्वेड बाय वर्ड्स but for the most impact graphics and overall designs are usually chosen to deliver the main initial messages. Potential buyer is expected to read this message in a few seconds. अब प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग होगी तभी प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्या यूजेस है। ठीक है, प्रोडक्ट अपने आप में क्या करता है, पैकेजिंग अपने आप में प्रमोशन जो है उसका टूल भी, प्रमोशन के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है प्रोडक्ट की इमेज। पैकेजिंग मस्ट ऑल्सो मैच द रिक्वायर्ड इमेज सो दैट द बॉक्सेस फॉर एक्सपेंसिव ज्वेल लुक एक्सपेंसिव themselves
सो दैट वन ऑलमोस्ट हेट द वेस्ट ऑफ थ्रोइंग द पैकेजिंग ऑलवेज। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से करते हैं तो यह क्या करता है, एक प्रोडक्ट की इमेज को और बढ़ा देता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक्सपेंसिव ज्वेलरी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो बॉक्स आता है, ठीक है, जिस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी होती है, वो जो ज्वेलरी बॉक्स है वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको जो है वो थ्रो ना करे और उसको ये सोच के यूज़ करे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, हम किसी और पर्पज़ के लिए इसको और यूज़ कर सकते हैं, उसको थ्रो ना करें। तो पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट की इमेज को जो है वो शो करती है, एक इमेज को बढ़ा देती है। प्रोडक्ट वैल्यू, द पैक इज ऑफ्टन डिज़ाइन टू मेक इट कंटेंट लुक मोर देन दे रियली आर। यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर्स को उसकी तरफ, उस पैकेजिंग की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद सेल्फ डिस्प्ले मीन्स द पैक शुड बी डिज़ाइन टू मेक द मोस्ट ऑफ द सेल्फ space available, which may means making the pack look more compact as possible so that more can be placed in the shelf। यानी कि एक पैकेजिंग को इस तरीके से किया जाना चाहिए कि एक सेल्फ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है पैकेट को रखा जा सके, प्लेस किया जा सके, बहुत ज़्यादा जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए उस पैकेजिंग को देख के और सीधा उसकी नज़र जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पड़े। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एरिया जो है वो कवर ना करे सेल्फ का, इस तरीके से पैकेजिंग को किया जाना चाहिए। इन मार्केटिंग, पैकेजिंग इज डिज़ाइन और डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। कंटेनर और रैपर इज कॉल्ड द पैकेज। जो भी कंटेनर होता है, पैकेजिंग होता क्या है, जो भी कंटेनर होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो भी रैपर होता है उसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग में इंक्लूड अप टू 3 लेवल्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट, द प्राइमरी पैकेजिंग इज़ द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैकेजिंग की, तो इसके 3 लेवल्स है। फर्स्ट हमारा जो लेवल है प्राइमरी लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर की अगर हम बात करें, जैसे कि आप कोलगेट की बात कर सकते हो, कोलगेट की जो ट्यूब है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। इफ़ यू कंसिडर अ टूथपेस्ट, the tube holding the toothpaste is the primary packaging. Secondary packaging is the cardboard material that protects the primary packaging and that is thrown away when the product is about to be used। यानी कि जब भी हम इस कोलगेट को यूज़ करेंगे तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं एट द टाइम ऑफ द यूज़, ठीक है। और जब भी उस प्रोडक्ट को, यानी कि जो भी ऑल द यूनिट्स, यानी कि 100 यूनिट्स, 10 यूनिट जब मैन्युफैक्चरर से या फिर वेयर हाउसिंग से रिटेल शॉप पे आती है तो वो एक जो है कार्डबोर्ड पे आती है या फिर कार्टून के अंदर आती है, तो उसको हम बोलते हैं हमारी जो है लास्ट पैकेजिंग, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। द शिपिंग पैकेजिंग is the packaging which is necessary to store, identifying and ship the product, that is the cartoon in this case which contain 100 toothpaste units। I hope आप सभी को क्लैरिटी आ गई होगी पैकेजिंग क्या है, ठीक है। So finally labeling is part of the packaging and it consists of the printed information which is appear on it and with the packages। लेबलिंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। लेबलिंग क्या होता है, जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल होती है, दैट इज़ नॉन एज लेबलिंग, ठीक है। पैकेजिंग के बारे में पढ़ लिया क्या होता है। इसके बाद हम इसके की फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या फंक्शन जो है पैकेजिंग परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन जो है वो प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है अपील करता है कि आओ भाई हमें ख़रीदो, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। थर्ड जो है पैकेजिंग क्या परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस बताती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या परफॉर्म करता है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ, ऑफर कन्वीनियंस टू द एंड यूज़र, ताकि पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो एक्चुअल में उसका यूज़र है उसको अच्छे से क्या कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है, और उसको जो है बार बार यूज़ कर सके। उसके बाद आता है बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो इस तरीके से हमें पैकेजिंग करनी चाहिए कि ज़्यादा कॉस्ट ना आए। अगर ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो एक्चुअल प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। तो क्या की फंक्शंस की हमने बात की, 5 फंक्शंस है, टू प्रोटेक्ट, अपील, परफॉर्म, ऑफर, कन्वीनियंस टू द एंड यूज़र एंड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की है वो यही पॉइंट्स याद करने की है, ठीक है। एग्ज़ाम में पैकेजिंग आता है तो आप ये लिख के आ सकते हो, और साथ ही साथ इन जो भी कंटेंट है उसको समझना याद नहीं रह पाता है, इतना सारा कंटेंट, तो पॉइंट्स याद रखना और समझना मेन था। तो प्रोडक्शन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंड फिजिकल हजार्ड to which the product may be exposed in transit from the manufacturing plant to the retailer shelves, and while on display on the shelves the specific types of hazard against which production has to be sought would obviously vary
फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में वो प्रोडक्ट बनता है, बन के रेडी होता है, और जब रिटेल स्टोर पे आता है और एक्चुअली में जब कस्टमर उसको यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप आता है। ठीक है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, वेयर हाउसेज में भी जाता है, अलग अलग लोगों के हाथों में जाता है। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद आता है हाउएवर द प्रिंसिपल हजार्डियस विच आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। हमने कहा ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, किस तरीके से ख़राब होगा उस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। ब्रेकेज हो सकता है कि वो टूट जाए, ब्रेकेज, ड्रेनेज ड्यू टू रफ मैकेनिकल और मैनुअल हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू टाइम आता है तो हो सकता है कि सही तरीके से हैंडल ना किया जाए। अगर प्रॉपर पैकिंग होती है तो उसके टूटने का डर जो है वो कम हो जाता है। एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट कंडीशन विच में लीड टू मेल्टिंग, फ्रीजिंग एक्सेट्रा। अब क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कि हो सकता है कि वो सामान जो है फ्रीज हो जाए, कई बार क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है, तो इससे बचने के लिए भी पैकेजिंग को किया जाता है। थर्ड आता है कंटेमिनेशन, इधर बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल सच एज बाय डर्ट और केमिकल एलिमेंट्स। कई बार क्या होता है जब ट्रांसपोर्टेशन के समय या फिर वेयर हाउसिंग के समय तो कुछ बैक्टीरियल या नॉन बैक्टीरियल अगर उस प्रोडक्ट के अट्रैक्शन में आते हैं, ठीक है, उस एरियाज़ में आते हैं, तो हो सकता है कि वो क्या हो, ख़राब हो जाए। क्यों? बैक्टीरिया आ जाते हैं डर्ट की वजह से, कुछ केमिकल एलिमेंट की वजह से, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर और ओडोर ऑफ फॉरेन एलिमेंट, लॉस ऑफ लिक्विड और वेपर्स, पिल्फरेज ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज। हो सकता है कि कई बार क्या होता है हम स्टोर करते हैं तो उस समय सामान ख़राब हो जाता है, अगर हम प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करते, तो उससे बचने के लिए भी प्रॉपर पैकेजिंग को किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था प्रोडक्शन। सेकंड है अपील। अपील क्या कहती है? पैकेज इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल। इन द केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पैकेज सर्व एज अ साइलेंट सेल्समैन। दिस इज ट्रू irrespective of whether the product are a luxury, semi luxury एंड ऑर्डिनरी एवरीडे यूज़ प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में क्या है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो क्या कर रही है, एक तरीके से अपने आप में प्रमोशन कर रही है प्रोडक्ट की कि आओ भाई हमें ख़रीदो। कुछ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइंग टू हेल्प अ पैकेज परफॉर्म द सेल्फ सेलिंग टास्क। क्या जो बेनिफिट है वो मिलते हैं एक सेलर को पैकेजिंग करने के बाद। सो पैकेजिंग मस्ट अट्रैक्ट अटेंशन, लोगों की जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट मस्ट टेल द प्रोडक्ट स्टोरी, प्रोडक्ट के बारे में बताए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है। पैकेजिंग मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द कस्टमर्स, ठीक है। पैकेजिंग मस्ट लुक क्लीन एंड हाइजीन, अगर साफ़ सुथरा सामान है तो एक कस्टमर जो अट्रैक्ट हो जाएगा और उस चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू हैंडल, टू कैरी आउट और टू स्टोर एंड टू यूज़। पैकेजिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? कन्वीनियंट होनी चाहिए, ताकि हम उसको ईजिली क्या कर सकें, हैंडल कर सकें, कैरी कर सकें, स्टोर कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। पैकेजिंग क्या होनी चाहिए? इट मस्ट रिफ्लेक्ट द गुड वैल्यूज़, ठीक है, टू द कस्टमर। Packaging, however, is of the greater importance in the case of certain specific type of article. Industry-wide study in several countries show that packaging cost is in the cosmetic industry is much higher than the other industry. अब पैकेजिंग भी हमें सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि जब भी हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वॉल्व होता है, और ये जो अमाउंट है वो किससे चार्ज किया जाता है? कस्टमर से किया जाता है फाइनल प्राइस के केस में। तो इसके जो प्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। This excessively high incidence is not due to the packaging which is required for the protective functions but for making the product attractive, a status symbol and a ego satisfying. कई बार क्या होता है पैकेजिंग की वजह से जो है वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन जो उसके ऊपर हम जो डिज़ाइन देते हैं उस पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, सिम्बल्स देते हैं, एक स्टेटस सिंबल की तरह उस पैकेजिंग को शो करते हैं, तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो एक्सपेंसिव बन जाती है। Consumer search on packaging concentration on two aspects which have an influence on consumer purchase decision. एक कंज्यूमर जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कब खरीदता है? पहला उसके कलर को देख के, सेकंड जो है पैकेज या कंटेनर के डिज़ाइन को देख के। Almost all researchers have come to the conclusion that each color has its own different characteristic, therefore has to be used in a package so that there is no mismatch between what is expected of the package and the color used in the packaging. तो जो भी
बनाया जाता है, जो भी उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है, जो भी कलरिंग की जाती है, वो सोच समझ के की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं वो कलर, वो डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो है प्रोडक्ट को जो है वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। One additional problem in this area is that people in different countries display different color preferences due to their different social culture religious background। हर एक कंपनी का, हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। तो जो कलर है वो किसी ना किसी तरीके से कल्चर को शो करता है, तो सोच समझ के जो है पर्टिकुलर ब्रांड को जो है वो कलर देना चाहिए। ग्राफिक एंड लोगो टाइप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिज़ाइनिंग एंड कन्वेइंग द टोटल प्रोडक्ट इमेज। इसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस। थर्ड क्या है, परफॉर्मेंस की तरह काम किया जाता है। मीन्स इट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन। की पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो एक्चुअल में पर्पस है उसका, वो उसको जो है फॉर्म कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मतलब एरोजल स्प्रे इज़ नॉट ओनली अ पैकेज। जो स्प्रे की बोतल होती है वो एक्चुअल में वो पैकेजिंग नहीं होती, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ द पैकेजिंग डज नॉट फंक्शंस प्रोडक्ट इटसेल्फ बिकम टोटली यूजलेस। अगर स्प्रे की बोतल अच्छे से स्प्रे ही नहीं करेगी तो वो पैकेजिंग क्या है, वेस्टफुल है, वो प्रोडक्ट यूज़ का नहीं है, किसी भी जो है तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट आता है कन्वीनियंस। पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि एक कस्टमर उसको कन्वीनियंटली जो है वो यूज़ कर सके, हैंडल कर सके। Packaging must be designed in such a way which is convenient to use. It should be convenient not only to the end user but also to the distribution channel members such as the wholesaler and the retailers. From the intermediary standpoint, convenience related to handling and stocking of the packaging. Specific attributes the intermediary would seek in packaging are क्या क्या जो specific attribute एक consumer देखता है, ठीक है, जो एक इंटरमीडिएट देखता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। पैकेजिंग मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक। क्या होता है, इमीडिएटली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है और वो इमीडिएटली मार्केट में सेल नहीं होता, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है पैकेजिंग की जाए ताकि अगर वो स्टॉक के रूप में रखा जाए तो वो डैमेज ना हो। इट शुड बी कन्वीनियंट टू डिस्प्ले। पैकेजिंग डज नॉट वेस्ट सेल्फ स्पेस। पैकेज मस्ट रिटेन इट्स लुक ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ। यानी कि इस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ लाइफ जो भी है उसकी है मेंटेन रख सके। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल एंड यूजर्स, कन्वीनियंस वुड रेफर टू द ईज ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट सच एज ओपनिंग, क्लोजर ऑफ द पैकेज, रिपीटेटिव यूज, वैल्यू डिस्पोजिबिलिटी एक्सेट्रा। पैकेजिंग कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको इजीली यूज़ किया जा सके, उसको इजीली ओपन किया जा सके, क्लोज किया जा सके और बार बार रिपीटेटिव यूज़ में भी लाया जा सके। कॉस्ट इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट वेरीज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, फ्रॉम लेस देन 1% इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री टू मोर देन 10% इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्ट इन द सप्लाई चेन इंक्लूड पैकेजिंग cost incurred in inward delivery to the factory when the product is purchased from the outside, storage and handling cost of the empty packages, filling cost including quality control and handling of the filled packages। अब क्या होता है, जब भी हम पैकिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट जब रॉ मटेरियल को लेके आया जाता है एज अ पैकेज, ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है एम्प्टी पैकेजेस को जब तक प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उस पैकेज के अंदर उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिलिंग पैकेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फिल्ड पैकेजेस, इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर द ट्रांजिट पीरियड, लॉस ड्यू टू ब्रेकेज, स्पॉइलेज ऑफ द प्रोडक्ट। ये कुछ पॉइंट थे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर